जम्मू कश्मीर की राजनीति के बीच में कई सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जहां पर जो जम्मू की अगर रीजनल पार्टीज की बात की जाए तो उनके द्वारा कई सारी जो रैलीज़ हैं वो की जा रही हैं, कई सारी पब्लिक रैलीज़ की जा रही हैं, चाहे फिर चिनाब वैली की बात करें, पीर पंजाल रेंज की बात करें, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके बीच में भी एक डेवलपमेंट हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कतावर नेता रमन भल्ला को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, और उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि 21 दिसंबर को जम्मू के बीच में पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की एक मीटिंग होने जा रही है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। ज़्यादा बातचीत करेंगे, रमन भल्ला इस समय हमारे साथ बातचीत में मौजूद है। सबसे पहले भल्ला साहब, आपको मुबारक है जम्मू परिवर्तन की पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी हौसला अफजाई के कारण ही मैं समझता हूँ एक मौका मिला कि इस मुसीबत की घड़ी में जब जम्मू कश्मीर में आम लोग त्राई त्राई कर रहे हैं जन विरोधी नीतियों के माध्यम से, मेरे को मौका मिला कि मैं इनकी खिदमत कर सकूं, तंजीमी तौर पे तंजीम को और मजबूत करके कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बढ़ा पाऊं। ये सब सेरा आप लोगों पे भी जाता है जो हमारी प्रोजेक्शन करते रहे। 21 दिसंबर को पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की एक मीटिंग जम्मू में होने जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कई सारी सिविल सोसाइटी के लोग भी उसका हिस्सा बनेंगे। क्या कांग्रेस भी उसका हिस्सा बन सकती है? ये तो पार्टी लीडरशिप तय करेगी। पहले भी कहाँ पे था पीपल अलायंस, इन लोगों ने एक्सप्लॉइट करके किया और अपने गुपकार करके। तो क्या ये गरगल में जब इन लोगों ने सपोर्ट की तो इन लोगों की सपोर्ट नहीं की? उस वक्त अलायंस कहाँ गया? उस वक्त जब मोदी साहब ने इन लोगों को सबको अपने पास बिठा के 14 पार्टियों के लोग मिल लिए, उस वक्त कहाँ गया था? तो जब वो समझ आएगा उस वक्त पार्टी राजनीति यहाँ पे तय करेगी। कश्मीर के बीच में ये भी देखा गया था कि जीए मीर साहब हिस्सा बने थे। नहीं, वो ऐसे वो एक कटसी काल कहीं किसी जगह पे होती है, उसके बाद कहाँ पे जहाँ पे अलायंस कहीं भी गठबंधन की कहीं पे मीटिंग में हिस्सा यहाँ पे नहीं बने। मतलब साहब, डीलिमिटेशन पैनल यहाँ पर आया था और अब इंतजार किया जा रहा है डीलिमिटेशन रिपोर्ट का। हालांकि डेडलाइन कोई नहीं है, हो सकता है कि डीलिमिटेशन रिपोर्ट लेट हो जाए और उससे पहले इलेक्शन भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से आप इन चीज़ों को जो देखते हैं? अपना आईना दिखाई दे गया, क्योंकि वो जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं अपने मुसीबतों को लेके, महंगाई को लेके, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों को लेके जब सवाल पूछते हैं तो उनके पास कोई चेहरा नहीं देता। उनको महसूस हो गया कि जो हिमाचल के लोगों ने नतीजा दिया, जम्मू कश्मीर का अवाम भी वही नतीजा देने के लिए जा रहा है, क्योंकि हर घर में किचन बजट जो है वो ख़राब होकर आ गया। उन चीज़ों को देखते हुए ये कोई ना कोई चीज़ें, इनको पता है कि जम्मू में भाजपा की साख जो थी वो ख़त्म होती जा रही है, इसलिए वो डिले करते हैं और डिलिमिटेशन का बहाना लेते हुए। अगर इनमें को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम ठीक ठाक है, तो चुनाव करवाएं। जम्मू कश्मीर के अवाम बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि चुनाव करवा के असेंबली तो बने, फिर असेंबली एक माध्यम बनेगी, लोगों की पोजीशन की लोग समस्याओं को सुनते को समाधान ढूंढ पाएगी। मैं समझता हूँ कि भाजपा को क्योंकि अपना आईना दिखाई दिया, उनको अपना आईना बीडीसी में भी दिया, तो देखते हैं कि उसी कारण शायद झूठे जुमले संसद तक भी नहीं छोड़ते ये लोग। मेट्रो चला दी, आपने भी मेट्रो का जिक्र सुना होगा। संसद हमारे बयान देते हैं कि मेट्रो कंप्लीट होगी। आप भी कभी मेट्रो का सफ़र करके आए होंगे, और उसी मेट्रो से मेरे को लगता है कि लोगों की भीड़ मेट्रो में जा रही है कि 15 लाख भी ले लेंगे। तो ये जुमलों की बरसात कब तक ये चलेगी? लोकतंत्र के उस मंदिर के बीच में जिस तरह आपने कहा कि मेट्रो का जिक्र हुआ, एमपी जुगल किशोर शर्मा जो कि जम्मू पुंछ पार्लियामेंट सेगमेंट से जीते थे, इलेक्टेड थे, और ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग है उसको जाने बिना इस तरह का बयान वहां पर देना, क्या क्या किस तरह से देखते हैं आप? सब लोगों का सर शर्म से झुक गया। मैं भी उनका वोटर ही हूँ, एमपी हैं, तो मेरा भी तो सर शर्म से झुक जाता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा। अगर कोई मेरा दोस्त ही वहाँ से आए कि जनाब आप जम्मू मंदिरों शहर में मेट्रो में घूमेंगे, तो कौन सी मेट्रो दिखाऊंगा? कभी ये लगता है कि ये इतने हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट समझ लो, ये कहीं पे वर्ल्ड जू जो उसको भी डिक्लेयर ना कर दे असेंबली में, हमने वर्ल्ड जू बना दिया, वर्ल्ड लेवल का जू जो यहाँ पे बनाना था। ये आर्टिफिशियल लेक के लिए भी ना बोल दें, ये भी ना बोल दें कि हमने रिफ्यूजियों को पैसा जो देना था दे दिया, ताकि ये 5 राज्यों में चुनाव हैं। ये वो बात करते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में लोग गुमराह हो जाए कि ये कार्यकर्ताओं ने बड़ा अच्छा काम किया है। पेपर से लेकर स्कीम पेपर में है तो ग्राउंड में उतार देते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे है नहीं। इतना बड़ा झूठ बोलना। डेमोक्रेसी के बीच में ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, अपोजिशन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आपने देखा कि अपोजिशन, आप यहीं से मिसाल लो कि किसानों के को गाड़ियों के नीचे कुचला और मारने के लिए तैयार नहीं कि हमारा बेटा है। ये प्रियंका गांधी कांग्रेस का रोल अदा किया और सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर संघर्ष वहाँ पे किया, मजबूरन होकर उसको FIR लगी, मिनिस्टर का बेटा है। और सीट यूपी सरकार भाजपा की, पुलिस इनकी,
सिट बनी, सिट ने क्या रिपोर्ट दी 4 दिन पहले पे इंटेंशनली कुछ लगे। तो ये दबाव तो था, विपक्ष तो वो हावी है। आपने जयपुर में जो मेगा रैली देखी, लाखों की तादाद में लोग आए थे, और उससे ये भाजपा के लोग समझ चुके हैं, तो माफी मांगने पे तुल पे हैं। अब हर बात में ये माफी मांगे। ये रियासत का दर्जा जो छीना है, इसको भी आपको नहीं पता चलेगा कब ये आके माफी मांग ले। अभी तो हिंदुस्तान की बाकी रियासतों को गुमराह करें कि हम बताते थे कि हमने ये फैसला ले लिया, अब परिंदा भी पर नहीं मारेगा। तो ये ज़ैबन का क्या है, किस ढंग से वो इनकी शहादत यहाँ पे हो रही है। आज फिर पुंछ में जो एनकाउंटर इतना लंबा चला, वो क्या है, बेरोजगारी सीमा 24% से ऊपर, वो क्या है। तो ये जुगल को वहाँ पे बयान देना चाहिए भी आपके इस फैसले से हमारा बेरोजगार नौजवान, उसको पकड़े बनाने की सलाह दे के गुमराह करके आप राजनीति रोटी तो सेके। आज वो नौजवान कहाँ जाए, प्राइवेट सेक्टर में उनका कहीं भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कोई इन्वेस्टर करने के लिए अभी इन्वेस्टर की टीम नहीं। इन्वेस्टर तो तब आएगा जब माहौल कंजीनियर बन पाएगा। तो कहाँ पे मंजूर है, कहाँ पे जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बनाया। आप बताओ, टूरिज्म का जम्मू का सोचो, 30 करोड़ रुपया दिया था टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, 4 करोड़ रुपया खर्चा, 26 करोड़ रुपया वापस चलेगा। कौन कब स्टार्ट करेंगे, कब होगा। तो पैसे की वापसी अगर जा रही है तो कौन जिम्मेवार है, एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ पे दरबार मुंह बंद करने की बातें करते थे। इसलिए आज फार्मर्स के लिए जो 3 मिल लाए थे, हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने रोल बैक उसको जब उसके लिए ऐलान किया था, आपको क्या लगता है कि जो पॉलिसीज हैं जब लाई जाती हैं, जब उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, इस तरह के बिल्स, इस तरह के कानून जब लाए जाते हैं, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर पूरी तरह से देखा नहीं जाता, और उसके बाद रोल बैक करना, क्या लगता है कि पॉलिसी की हार है? वो सब ने अंबानी डानी दिखाई दे, तो फिर बाकी की प्रोसीजर कहाँ पे दिखाई देता है। इसलिए तो राहुल गांधी बोलते हैं ये अंबानी डानी की सरकार है। अगर किसान, और ये बोलते हैं भाजपा, जनाब हमारे इतना मेंबर हो गया, इतने आंकड़े, इतने करोड़ रुपए हो गए, फिर माफी मांगते हैं। हम उनको समझा नहीं पाए भाई, 700 आदमी की शहादत हो गई, आप समझा नहीं पाए। एक भी शहादत पे आप लोगों ने दुख प्रकट नहीं किया। तो आज 700 का एक ही दिन अचानक आना क्यों? उनको लगा था कि सत्ता हाथ से जा रही है। हिमाचल के लोगों ने जो नतीजा दिया, और लोग आज जम्मू कश्मीर के भी तैयार हो गए हैं कि अगर महंगाई को हटाना है तो भाजपा को भगाना है। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी लोग जिस तरह से ट्राई कर रहे हैं, टैक्स वसूलनी, टोल प्लाजा की बौछार लगाना, और लैंड और रेत के सिलसिले बजरी में रेट इतने बढ़ के को मकान भी ना बना सके, राशन डिपो में ऐसे कानून बनाए कि राशन भी गायब है, चीनी गायब है। तो लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे कि अगर इन सब चीज़ों को लाना है तो फिर भाजपा को भगाना है। इन्फ्लेशन की कोई बात नहीं कर रहा, आपका कहना है। एक सवाल आपसे रहेगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ये डिमांड कर रही हैं कि अगर जम्मू को जस्टिस अगर दिलाना है तो जम्मू को एक इंडिपेंडेंट स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, जम्मू का एक इंडिपेंडेंट सीएम होना चाहिए, अपनी सेक्रेट होनी चाहिए। आपका क्या टेक है? तो ये पूरी ये तो इन्हीं की लोगों की थी ना, जो लोगों को सपने दिखाते थे। तो फिर यूटी किसकी डिमांड थी? यूटी तो हम लोगों ने नहीं मानना, ना हमने मांगा। सबसे पहले हमें यह कि हमें फुल ऑनर मिले, जिस ढंग से हमारी रियासत की धज्जियाँ उड़ाएगी, उसके टुकड़े किए, वो महाराजा हरि सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये तो छुट्टी भी नहीं करवा पाए। जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं हुई और ये लोगों के या यूटी में कन्वर्ट कर दिया, तो लोगों में गुस्सा तो है। पहले वो रिस्टोर तो करें और चुनाव कराएं, उसके बाद फैसला होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लद्दाख को देखें तो रिसेंटली लद्दाख में बंद की कॉल भी दी गई थी, स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, 6 शेड्यूल के सेफ गार्ड की वो बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि एग्जाम्पल वहाँ से लेनी चाहिए? तो जम्मू कहाँ जाएगा? जो जम्मू करते थे, प्रो जम्मू छाले लगाते हैं, एक पार्टी से छलांग लगा के दूसरी पार्टी में जम्मू जम्मू जम्मू। तो जवाब देना लोगों को। क्या अब 25 जो होते वो फेल हो गए? जम्मू की आवाज़ नहीं कर सके जो 2 आदमी ने कुछ करके दिखाना था। तो फिर कब बताए ना रोजगार का क्या बंदोबस्त है? कहाँ पे सीम है? कहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? कोई बना पाए टूरिस्ट डेस्टिनेशन? तो लोग जो है वो, चाहे नौजवानों को रोजगार की बात है, चाहे जम्मू में टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात है, या रिफ्यूजियों के मसाले, हर फ्रंट पे भाजपा फेल होकर रह गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू परिवर्तन। थैंक, बहुत शुक्रिया। ये रमन भल्ला हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे, और जिनको अभी रिसेंटली वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और उसके लिए हमने मुबारकबाद भी दी है भल्ला साहब को। और कई सारी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर खास चर्चा आज हमने की है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।